गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का चैप्टर 16 सयानी बुआ एक्सप्लेन करना है, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। कहने का मतलब यह है कि सयानी बुआ बहुत चालाक थी, बहुत कम, जैसे वो बोलती थी, कम उम्र में ही उनकी ज़्यादा बुद्धि हो गई थी, इसलिए उनको सयानी बुआ कहा जाता था। तो मैं आज भी नहीं नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह अवश्य नामकरण विद्या का पारखी रहा होगा। बचपन से ही वे समय की जितनी पाबंद थी, कौन? सयानी बुआ। अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थीं और व्यवस्था की जितनी कायल थीं, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं कि जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थीं, वह जब तक इतनी छोटी न हो जाती थी कि उनकी पकड़ में भी न आ जाए, तब तक उससे काम लेती थीं। या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। रबड़ जो उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। सयानी बुआ के अंदर ये गुण था कि वो अपना सामान बहुत ही सुरक्षित रखती थी। और जैसे आप लोग करते हो पेंसिल वेंसिल का नोक मतलब उसका बराबर शार्पनर करके छोटा करते जाते हो, सयानी बुआ ने ऐसा नहीं किया था। वो अपनी पेंसिल बहुत ही सुरक्षित ढंग से शार्पनर करती थी, और इरेजर तो पूरा समझिए क्लास 9 तक चलाई हैं। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, और फिर तो बुआ जी जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, और सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करें वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना भी दुर्लभ हो जाएगा। अगर सयानी बुआ आ जाएंगी तो इन लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि सयानी बुआ यहाँ कभी आए ही ना, वो अपने घर में ही सही से रहें, क्योंकि वो बहुत व्यवस्थित ढंग से रहती थी। और यहाँ बच्चे क्या कैसे रहते हैं, एकदम अस्त व्यस्त रहते हैं। ऐसा ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांट कर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। समझिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। और भगवान का नाम गुहराते गुहराते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप के ने मन को अभिभूत कर रखा था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही न पाई। गुराते गुराते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप के ने मन को अभिभूत कर रखा था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही न पाई। हाँ, बुआ के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू, उनकी छोटी पुत्री जो है बुआ की, अन्नू बहुत पसंद आई। पर मैंने देखा कि परिवार के सभी लोगों पर विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीन हो, जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। भाई साहब की भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ।
घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छाटना पड़ा, मेरी अंतरात्मा ही जानती है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का आशा उल्लास, न कोई चहचहाहट। एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस नीरस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। इतना मतलब अपना सामान वामान बुआ जी सुरक्षित रखती थीं। सामान खरीदे 15 साल हो गए थे, लेकिन सभी सामान एकदम ऐसे चमक रहे थे, लग रहा था कभी अभी खरीद कर आया है। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे वे आज भी ज्यों के त्यों थे। जबकि रोज उनका उपयोग होता था, वे स्वयं खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती थीं। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी। अब आप लोग जो है इस चैप्टर को रीड करिएगा अच्छे से, इसकी वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी पे राइट करिएगा, और इसके अलावा जो बचा है उसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगी और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड करूँगी। ओके।